दोस्तों, बिहार में महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया है और मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा घोषित कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है और मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है। 14% वाले मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5% वाले लगभग उप मुख्यमंत्री रहेंगे और 18% वाले जो है वो सिर्फ वोट डालने का काम करेंगे। हाँ हाँ, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस ने अपना नेता तेजस्वी को बना लिया है मुख्यमंत्री का और उस पर मोहर लगा दी है कि चुनाव जीतने के बाद तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश साहनी, जो कि 2.5% है, उसको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है, ताज पहना दिया गया है। और जो मुसलमान है 18%, उनको कहा गया है कि आप सिर्फ वोट डालिए, आपको नेता बनने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग करेंगे, आपको जो भी ज़रूरत होगी हम ज़रूरत पूरा करेंगे, आपको नेता की ज़रूरत नहीं है, नेता आप हमें मानिए, आप नेता बनने की कोशिश मत करिए। तो मुसलमानों में कोई बड़ा नेता नहीं है और ना ही बड़ा नेता बनने देना चाहते हैं कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले। यही चल रहा है एमवाय समीकरण। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार एमवाय समीकरण नहीं चलेगा। ये कोई लालू का दौर नहीं है, लालू यादव की दौर की एमवाय समीकरण चलेगा। मुसलमान और यादव दोनों यादव को सर का ताज देंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मुसलमान अपना नेता खुद चुन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, एमवाय समीकरण बना देते हैं। उधर भी यही हाल है एनडीए में। एनडीए में जो है अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया गया है। अब जरा सोचिए, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लेकिन इस बार असमंजस की स्थिति है। बीजेपी वाले नीतीश कुमार को अपना नेता फिलहाल तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बिहार चुनाव जीतने के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बीजेपी से होगा या फिर नीतीश कुमार जेडीयू से होगा। क्योंकि इस बार बिहार में कुछ अलग करने वाली है बीजेपी, और बीजेपी के मन में है कि जो कि बिहार में अब तक बीजेपी की सरकार कभी भी नहीं बनी है, इस बार वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं बीजेपी वाले। और मुझे लगता है कि इसमें ये सफल भी हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो महागठबंधन है उसमें देखिए किस तरीके से 2% वाले को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, 14% वाले मुख्यमंत्री, और 18% वाले को किस तरीके से बाइकआउट किया गया है महागठबंधन की तरफ से। और बीजेपी की तरफ से देख लीजिए, बीजेपी 243 सीट, बीजेपी एनडीए कुल पूरा जो खेमा है 243 सीट में से 4 सीट जो है वो मुसलमानों को दिया गया है जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, और 1 सीट एलजेपी रामविलास पासवान। बीजेपी शून्य। बीजेपी अगर मुसलमानों से नफरत करती है, ये बात तो समझ में आता है, क्योंकि बीजेपी खुल करके जो है मुसलमानों से नफरत करती है। लेकिन ये कांग्रेस और आरजेडी जो कि मुसलमानों का वोट ले करके वो इतने बड़े ताज पर जो है ये लोग पहुंचते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए करते क्या है, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई बड़ा मंत्री। सिर्फ बनना है तो कुछ जगहों पर मुसलमानों को टिकट दे दिया जाता है, नेता विधायक बनो और चुप रहो, खाओ पियो घर में रहो, ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मुस्लिम वोट है उन सबको मेरे लिए लेकर के आओ खींच करके, और मैं बनूंगा बिहार का राजा, बिहार का मुख्यमंत्री। और 2% वाले को बनाऊंगा, 2.5% वाले को यानी मुकेश सहनी को बनाऊंगा उप मुख्यमंत्री। अब जरा सोचिए यहाँ पर, मतलब कॉमन सेंस की बात है यार, कि 2.5% वाले उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 18% वाले कुछ भी नहीं। यानी जिसकी तादाद जितनी है उसको कुछ भी नहीं, जिसकी तादाद जितना कम है वो उतना बड़ा नेता है। ये कहाँ का इंसाफ है। इस बार पता लग जाएगा इसको भी, कांग्रेस को भी, आरजेडी को भी, इन लोगों को पता लग जाएगा कि मुसलमान जो है वो अपना नेता खुद चुन सकते हैं। आप लोग खुद समझिए इस बात को कि आपके साथ कितना बड़ा नाइंसाफी किया जा रहा है। बीजेपी में तो खैर कोई नेता है ही नहीं मुसलमान। जेडीयू जो है वो 2-4 सीटें दे देती है कि ताकि थोड़ा सा मुस्लिम वोट भी उसको भी चाहिए, और आरजेडी और कांग्रेस को तो मुस्लिम वोट ही चाहिए। और हम देते आ रहे हैं, उन लोगों को ताज पहनाते आ रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे लिए क्या करते हैं, कोई भी बड़ा नेता बनने नहीं देते हैं। अपने मंच पर कहीं भी आपने अभी तक एक भी मुसलमान बड़ा नेता नहीं देखा होगा। आरजेडी और कांग्रेस के मंच पर बड़ा नेता आपने नहीं देखा होगा। तो जरा सोचिए कि मुसलमानों के साथ कितना ज्यादा भेदभाव हो रहा है दोनों ही तरफ से। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना नेता खुद चुनो, और अपनी जो पार्टी है
और आपके हक की जो बात करने वाला है उसको आगे लेकर के आओ। ओवैसी साहब की पार्टी है, ओवैसी साहब से एक हिंदू नेता राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे हुजूम आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इतना ज़्यादा हुजूम। ओवैसी साहब की पार्टी से एक हिंदू नेता लड़ रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ हिंदुओं मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी है। हिंदुओं की भी पार्टी है, मुसलमानों की भी है और सबकी हक की बात करती है। क्योंकि मुसलमानों को जिस तरीके से साइड किया जा रहा है, किनारा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो अपना नेता खुद चुनिए और ओवैसी साहब की पार्टी को आगे बढ़ाइए ताकि इस राजनीति में आपका भी कुछ हिस्सा बन सके, कुछ हक बन सके। आपके हक के लिए कोई विधानसभा में बोलने वाला तो होना चाहिए, यही कहूँगा मैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।